Hello dear students, this is your teacher Rebecca Deep. Welcome back to our knowledge spot. Dear students, today we have to discuss class 9th group number 22, mean 2022, and the group is 1. And the following questions are here. The very first question, that is order of the matrix. We have to define the order of the matrix. Number 2, if A is equal to this, so verify that A transpose is equal to A transpose is equal to A. नाउ देन देखें हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है बस वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस इज़ द लेफ्ट साइड इज़ ए ट्रांसपोज. सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे. एंड यू विल नो वेरी वेल दैट व्हेन यू टेक द ट्रांसपोज इट मीन्स रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ बनाते हैं. तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका जो ये रो है दिस विल बी द कॉलम एंड दिस रो विल बी कॉलम. नाउ ट्रांसपोज मीन्स ट्रांसपोज का फिर से आप ट्रांसपोज लेंगे मीन्स डबल टाइम्स आपको ट्रांसपोज लेना होगा, बिकॉज इन योर क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड दैट यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज 2 times. Now this row will be column and this row will be column. Now see carefully, this actually equal to this A. It means when you take transpose to transpose, like double transpose, you will eventually get your question back. Now another question number 3 is simplify this. ये आपके पास एग्जाम्पल है और दिस इज एग्जाम्पल फ्रॉम चैप्टर नंबर 4. इसमें आपने क्या करना है, देखिए ये 8 है, 125 और पावर इसकी क्या है -4/3. तो आपको पता है कि 8 एक आपके पास परफेक्ट क्यूब है, 125 भी एक परफेक्ट क्यूब है. सो यू हैव टू ब्रेक इट लाइक दिस. इन दिस वे यू कैन राइट लाइक 2^3 and will gives you 8 and 5^3 will gives you 125. और यहाँ पर देखें कि इसकी पावर जो -4/3, इट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करने का पावर को पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोरिस्पॉन्डिंगली. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल होगा और ये 3 से कैंसिल होगा. यू विल गेट 2^-4 एंड 5^-4. तो नेक्स्ट जो है, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव पावर चाहिए तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे. मीन्स अप एंड डाउन इन दोनों को, इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे लेकर आएंगे तो इसकी पावर क्या होंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी. 5^4 मीन्स 6 to 5. Normally what students can do, like they multiply 5 4s are 20. It's not like that. You have to multiply 5 4 times. 6 to 5 and 2^4 means 16. So what is this actually? This is another method of solving this question. Whatever the method you like, you can opt. Okay. Now what you can do here in this question, in the very first step, what I do actually, I did like इसको रेसिप्रोकल ले लें तो इसकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी. बहुत पहले स्टेप में ही आप इसको इन दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी. तो इफ़ यू डोंट वांट टू टेक दिस माइनस विद द क्वेश्चन सो ऑन, सो इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप यू कैन डू लाइक दिस. नाउ ऑफ कोर्स यू हैव टू ब्रेक दिस and after this will be cancel and 5^4, no matter the whatever the method you are going to apply, answer will be same. But don't forget the equal sign, so I have to put the equal sign here. Okay, the next question is ये आपका थर्ड पार्ट था. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. दिस इज नंबर 4 पार्ट. सिंप्लीफाई 25x 10n. So that was not chapter number 4, but it was from chapter number 2. We are on chapter number 2 actually. Okay, 25x power 10n and y power 8n. Again from chapter number 2. अभी देखें 25 को ब्रेक करें, 5^2 you will get 25. और यहाँ पर ये होगा स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 1/2. अब इंडिविजुअली मीन्स हर पावर जो है, जो मेन बाहर पावर है उससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. 2 into 1/2, 10n into 1/2 and 8m into 1/2. 2 से कैंसिल होगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10 और n एज इट इज़ आएगा. 2 1s are 2, 2 4s are 8 और m भी एज इट इज़ होगा. और यह है इसका आंसर. नेक्स्ट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दैट इज सो सिंपल. दिस इज फ्रॉम थर्ड चैप्टर 3.2 एंड यू नो दैट आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट दिस इज़ द बेस. और यहाँ पर जाके बेस एज इट इज़ बेस रहेगी 3^4 विच मीन्स 81. Another question, this is you have to calculate the value of this according to the law or the rule. You can write like log 3 and log 2 into log 8 into log 3. ये डिवाइड इनका जो हो रहा है इस तरह से. अब देखिए आपको पता है ये log 3 दोनों आपस में क्या होंगे, they will be cancel out. You will cancel them as it is होगा. अब log 8 को ब्रेक करें तो 2^3 will give you 8. उसके बाद 3 को स्टार्ट में ले जाएं, log 2 by log 2, ये log 2 से कैंसिल होगा एंड यू विल गेट 3. नेक्स्ट देखें, द वेरी नेक्स्ट इज दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4. इफ a plus b is equal to 7
एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 3, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab। तो आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? 4ab की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले देखें यूजिंग द फॉर्मूला, हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 4.2 में a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। कॉरेस्पॉन्डिंगली पुटिंग द वैल्यूज़, a प्लस बी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 3 इधर a माइनस बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9। नाउ 49 माइनस 9 दैट इज़ 40। लेकिन आप देखें आपको जो फाइंड करना है 4ab मालूम करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर ab की वैल्यू मालूम किया उसके बाद 4ab की। वाई आई डिड दिस थिंग? क्योंकि कभी कभी आपसे वो 4ab की वैल्यू पूछता है और कभी ab की। अगर आपसे वो पूछे कि ab की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 4 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू 4ab, तो आप इसको क्या करेंगे? 4ab को नहीं छेड़ेंगे, इसको यहीं रहने देंगे और यही इसकी क्या है? वैल्यू है। सो बी केयरफुल रहें इस चीज़ के लिए कि व्हाट एक्चुअली ही इज़ आस्किंग यू। राइट नाउ ही इज़ आस्किंग यू 4ab नॉट ab। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ नंबर 8। इसमें देखिए आपने क्या करना है? 243 x पावर 5 y पावर 10 एंड z पावर 15। और जो रूट है हमारे पास कौन सा है? वो 5th रूट है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने इस रूट का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास 5th रूट है तो सवाल को कैसे करेंगे, अगर स्क्वायर रूट है तो क्या करना है। अब देखें यहाँ पर 5th रूट है और यहाँ पर 5th रूट है, हम बारी बारी पहले तो इसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। आपको पता है ये एक रेडिकल फॉर्म है और ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमने इसको ऐसे लिखा, जो अंदर की टर्म्स हैं उसको हमने कैसे 3 की पावर 5 टाइम आपके पास 243 है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ 1 बाय 1 हर पावर को इंडिविजुअली पावर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होकर x आएगा। 5 1 5 5 2 10 एंड 15 5 1 5 5 3 15। तो ये रिमेनिंग टर्म उसकी रह जाएंगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन, तो ये आपके 5 चैप्टर का क्वेश्चन है 5.1 का। सिंपल देखें क्योंकि फैक्टराइजेशन के बहुत से हमारे पास रूल्स हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से देखें आप में से 3 कॉमन आ रहा है आपके पास। देखिए 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। क्योंकि हमारे पास 12 जो था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर? लाइक 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 9, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आपने देखा कि अब वो तो रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से कॉमन एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन लेकर हम अपना क्वेश्चन ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखें ये इसका 4x स्क्वायर जो है 2x का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में माइनस है तो बी केयरफुल, यहाँ भी आप क्या लगाएंगे? माइनस 2 लगाएंगे। फर्स्ट नंबर आपका 2x और सेकंड नंबर आपका 3 है और क्लोज करेंगे तो 2x माइनस 3 होल स्क्वायर और 3 एज इट इज़ चलता जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर आई गेस लाइक 6 चैप्टर, यस 6.3 यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट। आपने फैक्टराइजेशन का प्रोसेस लगाना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो ये देखें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर क्लोजिंग फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और आपके पास ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस इज़ अगेन चैप्टर नंबर 7। ओके 7.1 का ये क्वेश्चन है आपके पास। ओके अब देखें आपके पास ये भी 2 फ्रैक्शंस हैं, ये भी 2 फ्रैक्शंस हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि इन दोनों को हम थोड़ा प्रॉपर लिख देते हैं कि समटाइम ये x यहाँ लिखा होता है, तो रादर देन कि आप इसको यहाँ रखें आप यूँ लिख दें x/2 और ये भी x इसके साथ है, x के नीचे 1 लगा दें। अब यहाँ पर देखें दोनों फ्रैक्शंस हैं और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। हाउ आई यूज़ टू टेल यू दैट 3 2 ज़ा 6, देन क्रॉस में मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, 6 1 ज़ा 6, 6x और 1 1 ज़ा 1, दोनों तरफ 6 की कैंसिलेशन कर दें, डायरेक्ट कैंसिलेशन कर दें। या अगर आप इसको और प्रॉपर करना चाहते हैं तो अगर हम ये लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 6, अगर 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी जाए इस इक्वेशन को तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे की फ्रैक्शन या हमारी जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। देन देखें 4 minus 3 1, वी नो नीड टू राइट 1, 6x plus 1 एज इट इज़। 6x पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5x आएगा, बड़े नंबर का साइन लगाएं। अब -5 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड, और यही क्या है इसका सोल्यूशन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, ये है नंबर 12 क्वेश्चन। दिस इज़ फ्रॉम 7 चैप्टर। ओके आप करेंगे क्या, आपको पता है ये एब्सोल्यूट है, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में इसको लिखेंगे। और देन देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 5 प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ पर क्या होगा? डिवाइड, और ये 3 इसका आंसर है। सिमिलरली इसको भी देखें हमने सॉल्व किया है और ये इसका आंसर आ गया, इसके जो 2 आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें
आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, एम और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस लाइन को, इसको इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको लाइन भी बोलते हैं, बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये आपने लिख दिया यहाँ पर, पहले इसको थोड़ा अरेंज करते हैं क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इससे कंपैरिजन करना है। तो यहाँ का y जो है हमारे लेफ्ट हैंड पे है, तो इसका y भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड पे। ओके थोड़ा और देखें, 3y को यहीं पर रहने दें, 2x को वहाँ शिफ्ट कर दें। अब 3 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपकी m की जो वैल्यू है -2/3 है और c की वैल्यू क्या है, 1/3। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, दैट इज 8.1। यू गॉट 2 क्वेश्चन फ्रॉम 8.1। वेरीफाई वेदर द पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन और नॉट। ही इज़ आस्किंग यू कि आपने बताना है कि ये जो पॉइंट है क्या इस लाइन पे लाई करता है। ये आपका x है और ये आपका y है। बारी बारी x और y की यहाँ वैल्यू पुट करें तो देखते हैं कि अब करना क्या है। एक्चुअली आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हम ये डिसाइड करेंगे कि वो उस पर लाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए हमने ये x है, ये y है। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह -1, तो 2 1 2। अब देखें 2 में से 1, ये 1 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो -2 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इट मीन्स द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, फाइंड डिस्टेंस। ए और बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे। अब आपको पता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज़ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। Please don't forget there is a positive sign inside them, so don't mix things together. अगर आप यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे, of course you will nobody is bothered to check your question on a very first step, you will get 0 marks. Okay, अब देखें इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 - 1 इज़ 0, ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो 6 + 8 14, ये लिखा है एक दफ़ा, 0 का स्क्वायर 0 है, ना लिखना चाहें तो बेशक ना लिखें। 14 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पर इसका आंसर है। क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई वी डोंट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर आपने नेगेटिव नंबर नहीं करना क्योंकि डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये इसका आंसर यही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन आ रही है आपके पास। उसके बाद देखें व्हाट इज़ मेंट बाय HS कॉन्ग्रेंट टू HS, बुक में आराम से इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ m नॉट एंड x नॉट, सॉरी डिग्री। m डिग्री है और x के ऊपर ये जो छोटा सा सर्कल है गोल, तो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री। ओके नाउ एक्चुअली यू हैव टू फाइंड m एंड x। समटाइम अगर वो आपसे पूछे y भी, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा है, m और x की वैल्यू पूछी है। आपने सिंपल क्या रूल अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स, देखिए पैरेललोग्राम में हमने ये सीखा है कि ऑपोजिट एंगल्स हमारे बराबर होते हैं। मीन्स अगर हमारे पास ये 75 है तो नेचुरली n डिग्री जो है या n भी क्या होगा, 75। जो m है वो x है। अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ इस चीज़ का पता चल सकता है कि n की वैल्यू 75 है क्योंकि ऑपोजिट एंगल बराबर हैं। हमारे mx बराबर तो हैं, लेकिन ना हमारे पास m है ना ही x है। ओके हम लिखेंगे एज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दिस इम्प्लाइज एंगल n इज इक्वल टू 75 डिग्री। और दूसरी एक और बात, अगर हम देखें तो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले दो एंगल दे विल ऑलवेज गिव यू सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ अकॉर्डिंग लिखना, ये लिखें बाय डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी लिख सकते हैं कि अगर x को और 75 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और देखें 75 यहाँ प्लस है, वहाँ पर माइनस होगा। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब मेरी एक बात सुनें, इन केस अगर वो आपसे पूछ ले कि आपने क्या मालूम करना है, y भी मालूम करना है जो इस टाइम एक्सटीरियर एंगल है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप x और y को देखें, ये एक लाइन है और इन दोनों को प्लस करने से क्या रहा है हमारे पास, ये देखें ये शेप है हमारे पास 180 डिग्री की। तो हम क्या करेंगे, x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू पुट करें, 105 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो उसकी भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इन केस अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, इन द गिवन ट्राइंगल, इट्स नॉट द ट्राइंगल बट द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, मीन्स द सेम ट्राइंगल। इस एक इन्फॉर्मेशन के बगैर हम अपना क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। इन द गिवन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल LMO एंड LNO फाइंड अननोन x एंड m। ये एक गिवन ट्राइंगल आपके पास है जो कि दोनों सेम हैं, मीन्स ये दोनों ट्राइंगल बारी बारी दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। एंड ही इज़ आस्किंग यू टू फाइंड x एंड m। सबसे पहले आप उसको बताएं कि जो एज गिवन, जैसे गिवन है कि ट्राइंगल LMOM इज़, यहाँ पर वी शुड राइट लाइक इट्स गिवन। ये गिवन है हमारे पास कि ट्राइंगल LMOM और LON दे बोथ आर इक्वल। क्योंकि ये इक्वल हैं इट मीन्स कि ML कि ये साइड, और वैसे भी दो छोटी छोटी लाइंस लगी होंगी, यानी कि इस तरह से ड्रॉ हुई होती हैं लाइंस। इसका मतलब है कि ML और जो NL है दोनों सेम है।
और ये छोटी सी लाइन ऊपर क्यों लगाई, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स होते हैं तो आपने इसके ऊपर ये लाइन्स लगानी होती हैं। अब ml की वैल्यू लिखें, nl की वैल्यू लिखें, 6 प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस करें, 2 मल्टीप्लर है यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। अब एक और चीज़ है कि हमारी ये दोनों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इसका मतलब ये साइड इसके है, ये साइड इसके है और LO तो कॉमन है। अब हम लिखेंगे m, हमारे पास MO किसके इक्वल है, ON के, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। MO की वैल्यू m है और ON की वैल्यू 12 है, तो इस तरह से आपने दोनों की दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, if 3 centimeter 4 centimeter are the lengths of the two sides of the right triangle लिखें या right angle triangle, then what should be the third length of the triangle। क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है, जो थ्योरम है हमारे पास। आप फॉर्मूला लिखें इसका, आपकी जो बेस है जिसको मर्जी कंसिडर कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस को मैंने 4 ले लिया है, परपेंडिकुलर का 3, इनके स्क्वायर्स ओपन करें, इनको प्लस करें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो यू विल गेट दिस वन 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये स्क्वायर है, कैंसलेशन के बाद यू विल गेट सेंटीमीटर ओनली। नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 18, यू हैव टू डिफाइन द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। आपने जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है उसकी डेफिनेशन को लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखें, द वेरी नेक्स्ट इज द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 8, x and 17. For what value of x will it becomes the base of the right angle triangle? What he is asking you actually, he is saying that there are 3 sides of the triangle और तीनों आपको बता दी गई हैं और आपने मालूम करनी एक्चुअली बेस, यानी कि उसने क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम्स द बेस, x की कौन सी वैल्यू के लिए ये आपकी बेस होगी। इसका मतलब बहुत क्लियर कट एक चीज़ पता चल रही। नंबर 1, हमें पता है कि जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो हाईएस्ट या मेजर लेंथ होती है। तो यहाँ पर जो मेजर लेंथ है, अगर हम इसकी पिक्चर ड्रॉ करें तो देखिए इसकी पिक्चर कैसे बनेगी कि जो इसकी मेजर लेंथ है वो तो हो गई हमारे पास 17, हमारी ये x यानी कि बेस है और ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करें, हमारी हाइपोटेनस 7 है, बेस x है और परपेंडिकुलर 8 है। आफ्टर जस्ट टेकिंग द स्क्वायर्स, 64 पॉजिटिव है, वहाँ पर नेगेटिव होगा, माइनस करें 2 to 5 आएगा, स्क्वायर को स्क्वायर रूट ले लें तो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15। तो जो आपकी बेस की वैल्यू आई है वो है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेरीफाई दैट द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर नॉट और नॉट दिस इज दिस। वो आपसे पूछना चाहते हैं क्या ये जो साइड्स हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं कि नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, उसने जब एक वर्ड लिखा है वेरीफाई, तो आपको पता है कि खाली वेरीफाई का मतलब है कि डेफिनेटली दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए हम फॉर्मूला पहले बताते हैं। हमारा एच जो है वो हाईएस्ट होता है, मेजर लेंथ है 13 है, बेस और परपेंडिकुलर का आप जो मर्जी लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें, दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। तो ये शो करता है yes, these are the sides of a right angle triangle. Moving towards the next question, that is ये हमारा क्वेश्चन था 21। अब देखें 22 में देखें, डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। आपने एल्टीट्यूड लेने की, एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्राइंगल को, और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये 3 वर्ड नाम हैं जो यूज़ होते हैं। लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है तो परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ नहीं होता, एल्टीट्यूड या हाइट यूज़ होता है। उसके बाद आपने एरिया मालूम करना है। ये छोटी सी एक शेप जो है ये स्क्वायर की है, आपने एरिया मालूम करना है। तो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क। जो हमें लेंथ गिवन है वो 4 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू लेंथ, 4 into 4, don't forget the units. In this question the units are very important. 4 4s are 16 centimeter square. The last definition of this group is define centroid. चैप्टर नंबर 17 से डेफिनेशन आई है। और यहाँ पर जो 2022 का ग्रुप नंबर 1 ख़त्म हो चुका है, आपने देखा होगा कुछ बहुत फ्यू क्वेश्चन रिपीटेड थे, मोस्टली जो क्वेश्चन थे न्यू थे जो पिछले ग्रुप्स में नहीं थे, और आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ 2022 ग्रुप नंबर 2। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।